स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की जमात चशम की उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 5 शुरू करवाऊँगी। मुशरिक को कत्ल करने वाली मुसलमान खातून। पढ़ाई से पहले नए अल्फाज आप लोग पढ़ लें मेरे साथ। सफ़िया, सफ़िया, सादत, सादत, सब्र तहम्मुल, सब्र तहम्मुल, जंगो, जंग की जमा को कहते हैं जंगों, तीर की जमा को कहते हैं तीरों, कमान की जमा को कहते हैं कमानों, मुरम्मत, मुरम्मत, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा ओहद, जुल्म सितम, दिलेरी यानी बहादरी, दिलेरी, मुज़ाहिरा यानी दिखाया, बहादरी का मुज़ाहिरा किया, दिखाया बहादुर बन के, मुहाफ़िज़ों, मुहाफ़िज़ की जमा, मामूल यानी रोज़ाना। आप लोग सब किताब में सफ़ा नंबर 18 पे देखें। ये सबक शुरू करेंगे हम। मुशरिक को कत्ल करने वाली मुसलमान खातून। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने 40 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई थी। नबूवत अता करने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला के हुक्म पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती सरगर्मियों का आगाज़ किया, यानी उन्होंने लोगों को दावत देना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ व अकारिब को अपने यहाँ दावत पर मदऊ किया, यानी अपने रिश्तेदारों को उन्होंने अपने घर दावत पर बुलाया और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन अजीज़ों ने इस्लाम कबूल किया उनमें खातून हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी थीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पियों में से इस्लाम कबूल करने की सादत सिर्फ़ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी थीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पियों में से इस्लाम कबूल करने की सादत सिर्फ़ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और पुप्पी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। पुप्पी कहते हैं बाप की बहन को, ठीक है। दूसरे मुसलमान इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी दूसरे मुसलमानों की तरह कुफ़ार के जुल्म सितम बर्दाश्त करने पड़े। दूसरे मुसलमानों की तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी अपना शहर मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ना पड़ा। उनको भी मदीना हिजरत करनी पड़ी। हिजरत के वक्त उनकी उम्र 60 साल के लगभग थी, यानी 60 साल के करीब थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खूबियों की मालिक थीं। आप बड़ी बहादुर, निडर, ज़हीन, सब्र तहम्मुल वाली और दाना खातून थीं। दाना यानी अक्लमंद खातून थीं। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि अल्लाह की राह में किसी मुशरिक को कत्ल करने वाली आप पहली खातून थीं। 60 बरस के लगभग उम्र होने के बावजूद आपने कई जंगों में हिस्सा लिया और हमेशा बहादुरी के जौहर दिखाए। ग़ज़वा ओहद जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान दूसरी लड़ाई थी, आपने इस जंग में भी हिस्सा लिया। मैदान जंग में दूसरी औरतों के साथ मिलकर आप मुजाहिदीन को पानी पिलाने के अलावा तीरों और कमानों की इस्लाह और मुरम्मत का काम भी करती थीं। दौरानी जंग जब कुफ़ार का पल्ला भारी हो गया, मुसलमानों की बड़ी तादाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़कर इधर उधर मुंतशिर हो गई थी, यानी बिखर गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ़ चंद मुसलमान बाकी रह गए थे। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए बढ़ चढ़ कर वार कर रहे थे। ये सूरत हाल देख कर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी पानी का मशकीज़ा ज़मीन पर फेंका और एक बिखरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी। एक भागते हुए मुसलमान से उसका नेज़ा छीन कर गुस्से में गरज कर बोली, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागे जा रहे हो। यानी एक मुसलमान उनको छोड़कर जा रहा था और उनसे इसने उसका नेज़ा छीना और एक शेरनी की तरह उठकर वो वार करने लगी। बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये सबक कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू।